मेरा नाम सौरभ है। आज मेरी तीसरी शादी थी। मैं तीसरी बार दूल्हा बना खड़ा था, लेकिन मेरी आंखों में बहुत ही ज्यादा डर था, क्योंकि मेरे साथ बहुत बुरे बुरे हादसे हो चुके थे और मैं फिर से शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन मुसीबत यह थी कि मैं घर में अकेला रहता था। क्योंकि मेरे मम्मी पापा बहुत पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। मेरे अलावा मेरा कोई भाई बहन भी नहीं थे, क्योंकि मैं अपने माँ बाप का इकलौता वारिस था। मैं घर में अकेले बोर हो जाता था, जिसके वजह से मुझे किसी के साथ की जरूरत थी। जब मैं कभी बीमार भी हो जाता तो कोई मुझे पानी पूछने वाला भी नहीं होता था। इतना बड़ा घर था, हर काम नौकरों से तो नहीं करवाया जा सकता था। इसीलिए दोस्तों और रिश्तेदारों के कहने पर मैं तीसरी बार दूल्हा बनकर खड़ा हो गया। लेकिन मेरी पिछली 2 शादियां किस तरह नाकाम हुई, उस बात का मुझे आज तक पता ही नहीं चल सका। मुझे मेरी पत्नी शादी के 2 दिन बाद ही छोड़कर चली गई। मेरी पत्नी रात को चीखें मारती हुई मेरे कमरे से निकल जाती थी और सुबह अपने घर चली जाती। उसके बाद कभी वापस नहीं आई। आया तो तलाकनामा और यह अनुरोध की तलाक देकर बात खत्म करवा दी जाए। ये मेरी जिंदगी में क्या हो रहा था मुझे खुद पता नहीं था। इस बार भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैं 26 साल की उम्र में ही तीसरी बार शादी कर रहा था। जिंदगी किस तरफ जा रही थी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी तीसरी पत्नी भी बहुत ज्यादा प्यारी और समझदार थी, पढ़ी लिखी थी। मैंने सोचा कि पढ़ी लिखी लड़कियां तो वैसे ही बहुत तेज होती हैं, उनके पास हर सवाल का जवाब होता है। पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगी, कहीं वो भी मुझे छोड़कर भाग तो नहीं जाएगी या फिर समझदारी से मेरा साथ निभाएगी। मैं डॉक्टर के पास भी गया था। डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक है, तुम्हारे साथ तो कोई भी मसला नहीं है। फिर मेरी पत्नी मेरे पास 2 दिन से ज्यादा क्यों नहीं रुकती थी। यही सब सोचते सोचते मैं अपनी नई नवेली दुल्हन के कमरे में चला गया, मगर जब घूंघट उठाया तो उसका चेहरा देखकर मेरे होश उड़ गए। उसकी आंखों में आंसू थे, वो मुझे कुछ परेशान नजर आ रही थी। मैंने कहा कि क्या बात है, आप इतना घबराई हुई क्यों हो? परेशान तो मुझे होना चाहिए। उसने कहा कि क्यों, आपको परेशान क्यों होना चाहिए? तो मैंने उसे सारी बात बता दी कि आज तक मैं 2 शादियां कर चुका हूँ, लेकिन कोई भी पत्नी मेरे साथ 2 दिन से ज्यादा नहीं रहती। मुझे पता नहीं कि मेरी गलती कहाँ होती है। सही तरीके से शादी होती है, मैं उनको अपने घर लेकर आता हूँ, आमने सामने बैठकर बातें करते हैं। 2 दिन अच्छे से गुजर जाते हैं, लेकिन तीसरे दिन वो भाग जाती हैं। पता नहीं इसमें मेरी गलती होती है या उनकी। और अगर आज भी यही होने वाला है तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि मैं आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। उस लड़की का नाम सुभी था। उसने कहा कि मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, मेरे चाचा ने मेरी शादी कराई है। उन्होंने मुझे पहले ही बताया था कि उस लड़के की पहले 2 शादियां हो चुकी हैं, लेकिन कोई भी पत्नी साथ नहीं रही और बच्चे भी नहीं हैं। इसीलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। इसीलिए मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर आपसे शादी करके यहाँ नहीं आती तो मेरे चाचा अपने दोस्त के बड़े बेटे से मेरी शादी करवा देते, जो उम्र में 40 साल से ऊपर का था, और मैं उससे शादी करना बिल्कुल नहीं चाहती थी। इसीलिए यहाँ आपके सामने मौजूद हूँ। और आप क्यों अजीब अजीब सी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? मैंने उससे कहा कि हाँ यही सच है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इस बार मैं बहुत ही एहतियात से काम लूंगा। मैं सोफे पर सो जाता हूँ और तुम अपने तरीके से बेड पर आराम से सो जाओ। हम 2 दिन तक एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे, एक दूसरे की तरफ देखेंगे भी नहीं। जब बात नहीं होगी और मैं तुम्हें देखूंगा ही नहीं, तुम्हारे पास ही नहीं आऊंगा, तो फिर कोई मसला कैसे बनेगा? बस तुम मुझे छोड़कर मत जाना। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बार बार शादी कर सकूं। मुझे तुम बहुत अच्छी लगी हो और तुम मुझे समझदार भी लगती हो। बस तुम ही मेरे साथ रह जाओ। मेरे पत्नी ने कहा कि मैं समझदार हूँ और मेरे पास वापस जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इस रिश्ते को निभा सकूं।
ऐसा नहीं होगा कि छोटी सी बात के लिए मैं आपको छोड़कर चली जाऊं। उसने मुझे कहा कि ऊपर वाले का नाम लेकर अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं, कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा। अगर हम एक दूसरे के किस्मत में लिखे हैं तो फिर कुछ गलत नहीं होगा। मैंने ये सब तो किया, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी से कहा कि मैं सोफे पर जाकर ही सो जाता हूँ, क्योंकि मुझे पहले ही 2 पत्नियां छोड़कर जा चुकी हैं। पहले मुझे लोगों ने कहा कि वो लड़की गलत थी, उसका कोई चक्कर होगा, वो तुम्हें पसंद नहीं करती होगी, उस लड़की ने तुमसे तुम्हारी दौलत के लिए शादी की होगी। इस तरह की बातें मुझे बताई गई। लेकिन जब मेरी दूसरी पत्नी गई तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि गलती मेरी ही है, क्योंकि 2 दिन के बाद मेरी पत्नी चीखें मारती हुई मेरे कमरे से बाहर निकल गई और उसके बाद मुझे नजर ही नहीं आई। मेरी पत्नी सुबह भी थोड़ी डरी हुई लग रही थी, लेकिन उससे ज्यादा मैं खुद डरा हुआ था। मुझे तो शादी के नाम के शब्द से ही अब डर लगने लगा था। मैं जाकर सोफे पर सो गया। 2 दिन तक अपने पत्नी के साथ मैं इसी तरह से पेश आया कि जैसे मैं उसे जानता ही नहीं हूँ। बार बार वो मुझे बुलाती, उसे कोई काम होता तो मुझसे ही पूछती। उस बेचारी को क्या पता था कि इस घर की कौन सी चीज कहाँ पर पड़ी है। लेकिन मैंने उससे कहा कि तुम मुझसे बात भी मत किया करो, तुम मुझसे दूरी बनाए रखो, बस 3-4 दिन गुजर जाने दो। मेरी पत्नी भी मुझसे तंग आ गई, लेकिन खैर ये दिन भी गुजर गए। मगर चौथे दिन की रात ही कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गया। मैं सो रहा था कि किसी ने मेरे कंधे पर अपने हाथ का दबाव डाला, तो मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा और सामने का मंजर देखकर उछल पड़ा। वो मेरी पत्नी थी। मैंने कहा कि क्या हो गया, तुम भी छोड़कर जा रही हो, मुझे जाने से पहले जगा रही हो क्या? तुम मुझे छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? इस बार तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। मैंने अपने पत्नी को गौर से देखा तो उसके माथे पर एक जख्म लगा हुआ था। मैंने कहा कि क्या हुआ है तुम्हें, यह किसने किया है, क्या इसीलिए तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? मैंने एक सांस में सब कुछ बोल दिया था। जब मेरी पत्नी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि पहली बात तो यह है कि मैं आपको छोड़कर नहीं जा रही हूँ, और दूसरी बात एक कि मुझे पता चल गया है कि आपके साथ क्या मसला है और आपकी पत्नियां आपकी वजह से ही आपको छोड़कर गई हैं। लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, मेरे साथ आइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। उसने मुझे अपने पास बिठाया और मोबाइल की स्क्रीन मेरी तरफ की। उसमें शायद उसने मेरी कोई वीडियो बनाई हुई थी जो वो मुझे दिखाना चाहती थी। वीडियो देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और मेरे माथे पर पसीना आ गया। दरअसल वीडियो में यह नजर आ रहा था कि अचानक से मुझे कोई दौरा पड़ा था और मैं पागलों की तरह चीजें उठा उठा कर फेंक रहा था और फिर अपनी पत्नी का पीछा करने लगा। फिर शायद मेरी पत्नी जमीन पर गिरी और भागती हुई मेरे कमरे से निकल गई। फिर हम दोनों ही वीडियो से गायब हो गए। लेकिन फिर वो वापस कमरे में आई और मैंने जब अपने आप को देखा तो मैं हैरान रह गया कि मैं किस तरह अजीब तरीके से पेश आ रहा था। उसके बाद वीडियो बंद हो गई। मैंने अपने पत्नी को देखा और कहा कि यह सब मैंने किया है। तो उसने कहा कि आपको एक बीमारी है जिसमें आपको दौरे पड़ते हैं। मैंने उस बीमारी के बारे में ज्यादा पढ़ा तो नहीं है, लेकिन कॉलेज में थोड़ा बहुत पढ़ा था, इसीलिए मुझे अंदाजा हो गया है। मैंने कहा कि यह जख्म तो तुम्हें मेरी वजह से लगा है ना, इसका मतलब है कि मैं पागल हूँ। मेरी पत्नी ने कहा कि नहीं, आप पागल नहीं हैं, आपका इलाज हो सकता है, हम डॉक्टर के पास जाएंगे और मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिर हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने भी कुछ ऐसी ही बातें बताई। उसने कहा कि यह एक बीमारी है और किसी को भी हो सकती है। यह बीमारी ज्यादातर औरतों में होती है। इसका नाम हिस्टीरिया है, लेकिन यह मर्दों को भी हो जाती है। यह बीमारी आपको भी है और इसकी कोई वजह नहीं होती। अपने दिमाग में अच्छी बातें सोचिए, हम आपको दवाई देंगे, आप अपनी पत्नी के साथ ही रहें। आपको प्यार और देखभाल की जरूरत है और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। मेरी पत्नी ने मेरा बहुत ख्याल रखा। अक्सर उसको जख्म लगे हुए होते थे क्योंकि मुझे दौरे पड़ते थे और मैं सुबह ये सब भूल जाता था।
लेकिन फिर भी मेरी पत्नी ने मेरा साथ निभाया और प्यार मोहब्बत और सेवा से मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। और फिर काफी अरसा गुजर गया कि मुझे कोई दौरा नहीं पड़ा। उसके बाद हम लोगों ने भी नॉर्मल लोगों की तरह रहना शुरू कर दिया। दरअसल मुझे वाकई इतने खतरनाक दौरे पड़ते थे कि मेरी आवाज भी बदल जाती थी और मैं बिल्कुल पागल सा हो जाता था और सामने वाले पर हमला कर देता था। लेकिन मेरी तीसरी पत्नी बहुत समझदार थी, जिसने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। उसके लिए ये सब आसान नहीं था, वो मेरे लिए बहुत परेशान रहती थी। लेकिन ठीक होने के बाद मैंने उसको अपने दिल और अपने घर की मालिक बनाकर रखा और उसे इतना खुशियां देने का इरादा किया कि वो सब कुछ भूल जाए, क्योंकि वो वाकई खुशियों की हकदार थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।